मैं हूं श्री कृष्ण और आज मैं तुम्हें जीवन का वो सत्य बताने आया हूं जिसे समझकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। याद रखो, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तुम हमेशा परिणाम की चिंता करते हो, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम बिना डर और बिना स्वार्थ के कर्म करते हो, तभी तुम सच्चे अर्थ में जीना सीखते हो। तुम अतीत को लेकर पछताते हो और भविष्य को लेकर डरते हो। पर सच्चाई ये है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य खुद का ही नुकसान करता है। इसलिए शांत रहो, अपने मन को स्थिर रखो। तुम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे तुम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हो। इसलिए मृत्यु से मत डरो, ये सिर्फ एक परिवर्तन है। तुम सुख बाहर ढूंढते हो, धन में, लोगों में, वस्तुओं में, लेकिन सच्चा सुख इन सब में नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारी शांति में है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, तब मुझ पर विश्वास रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, अपने अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो। लेकिन और धीरे अपने धीरे हृदय वो को खुद को ही खो देता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे विचारों का युद्ध, तुम्हारी इच्छाओं का युद्ध, तुम्हारे डर और विश्वास का युद्ध। और इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें किसी हथियार की नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन की आवश्यकता है। मन चंचल है, ये हर समय भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। तुम बार बार सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन मैंने कहा है, जो होता है वो तुम्हारे भले के लिए होता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। इसलिए परेशान मत हो, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम डर में जीने लगते हो, और डर तुम्हें कमजोर बना देता है। लेकिन जब तुम निडर होकर कर्म करते हो तो सफलता खुद तुम्हारे पास आती है। अर्जुन ने मुझसे पूछा था, मन को कैसे शांत किया जाए? मैंने कहा, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना, और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहना। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुख का कारण है। से जितनी स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि समाप्त हो जाती है, और जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए शांत रहना सीखो। तुम दूसरों से तुलना करते हो और खुद को छोटा समझने लगते हो, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है। इसलिए खुद को पहचानो। ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा, वो कभी नहीं मरती। ना ये जन्म लेती है, ना ये मरती है। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। तुम सच्चा सुख बाहर ढूंढते हो, धन, संबंध, वस्तुएं, इन सब में तुम खुशी खोजते हो, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। जब जीवन में अंधकार हो, जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे, तब हार मत मानो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। लेकिन याद रखो, सिर्फ विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें प्रयास भी करना होगा। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। अपने जीवन को सरल बनाओ, झूठ, लालच और अहंकार से दूर रहो। सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाओ। यही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वो सिर्फ एक कर्म नहीं होता,
वो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है, इसलिए दूसरों के लिए अच्छा करो। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम सोचते हो कि तुम ही सबसे बड़े हो, जब तुम सोचते हो कि तुम ही सबसे बड़े हो, तभी तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए विनम्र रहो। और अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, अपने जब तुम सोचते हो कि तुम ही सबसे बड़े हो, तभी तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए विनम्र रहो। और अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, अपने मन को नियंत्रित करो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मैं हूं कृष्ण और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस मुझे याद करना, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा।